गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। आज 7 नवंबर है और आज की तारीख के अनुसार हमें दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और इसकी पहली आयत में से पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपने बाइबल को खोलिए और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस लिखते हैं, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी होगी। पौलुस के जमाने में कुछ झूठे प्रेरित कलीसिया के सदस्यों की दृष्टि में प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या इस उद्देश्य के साथ वो सिफारिश पत्र लेकर के आते थे। विभिन्न कलीसियाओं में जाकर के सिफारिश पत्र लेकर के आते थे ताकि वो उस पत्र को जाकर लोगों को दिखा सके, ताकि उस पत्र के द्वारा वो ये प्रमाणित कर सके कि हम भी प्रेरित हैं, हम भी परमेश्वर के दास हैं। इस प्रकार के वो प्रमाण पत्र लेकर के आते थे। और आज भी ये बात आप बहुत जगह देख सकते हैं। आजकल ये बाइबल की डिग्रियां प्राप्त करना एक आम बात हो गई है। बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी है बाइबल की डिग्री, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज गया हूं, मैंने बाइबल का अध्ययन किया है। परंतु दुख की बात यह है, आज ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हो गई हैं जो मसीहों को बिना बाइबल सिखाए या बिना परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग दिए वो बाइबल की डिग्रियां बांटना शुरू करते हैं। कितनी शर्म की बात है। इनमें और संसार के लोगों में क्या फ़र्क है। आज संसार में भी देखिए, बिना पढ़े पैसे देने से आपको डिग्रियां मिल जाती है। और आज यही चीज़ बाइबल में, मसीहत में भी कुछ लोगों ने शुरू कर दी है। सबने नहीं, कुछ लोगों ने, और मैं उनको जानता भी हूँ। जब मुझे ये बात पता चली, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पैसा लेकर लोगों को बाइबल की डिग्रियां बांटते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की भारी सजा आएगी। लेकिन पौलुस यहाँ पर लिखता है, क्या हमें फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें लोगों से सिफारिश पत्र लाने की आवश्यकता होगी। पौलुस इस बात को कोरिन्थ के विश्वासियों से कहता है। दूसरी आयत में, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। पौलुस की प्रेरिताई का प्रमाण क्या है? वो प्रमाण स्वयं कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी थे। उस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की थी और पौलुस इस बात की अपने आप पर गर्व करता है और वो कहता है कि हमारी पत्री तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हमें जो प्रशंसा मिलती है वो सही है और सच्ची है, इसमें झूठी बात नहीं है। और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। सब लोगों की आंखों के सामने है कि हमारी प्रेरिताई का प्रमाण तुम लोग हो, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया था और उस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की थी। लोगों का जीवन बदल गया सुसमाचार सुनने की वजह से। वहां पर लोगों के मन परिवर्तन हुए, लोगों ने प्रभु मसीह पर विश्वास किया, एक छोटा झुंड तैयार हुआ और इस तरह एक कलीसिया की स्थापना हुई। यह है पौलुस की प्रेरिताई का प्रमाण। यदि आज कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण उसका सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्रीज हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उससे बड़ा सर्टिफिकेट या सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपके प्रचार से, आपकी सेवकाई से कितने लोगों के जीवन बदले हैं, कितने लोग मसीह के पास आए हैं। आपकी इस सेवकाई की वजह से कितने लोग आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में मजबूत हुए हैं। ये है आपकी सेवकाई का प्रमाण कि सच में परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। जो लोग अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, मैं उनसे सबसे पहले उनकी गवाही सुनना चाहता हूँ। मैं उनकी गवाही सुनता हूँ कि किस तरह प्रभु ने कब आपको सेवा के लिए बुलाया और आज आप क्या सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर आपको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी आयत में, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो
जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो शाही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो। एक तरीके से देखा जाए तो आप और मैं चलते फिरते जीवित पत्रियां हैं सुसमाचार की, यीशु मसीह के लिए। शायद कुछ लोग अपने जीवन में उन्हें बाइबल पढ़ने का अवसर कभी ना मिले, हाँ, लेकिन वो आपके और मेरे जीवन को पढ़ते हैं। बाइबल में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन मैं मानता हूं 5वां सुसमाचार आप और मैं हैं, जिन्होंने प्रभु मसीह पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं। हमारे जीवन को भी लोग पढ़ते हैं। आज जब लोग आपको देखते हैं, वो आपके जीवन में क्या पढ़ते हैं? क्या वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पढ़ सकते हैं? क्या वो परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन में पढ़ सकते हैं? क्या वो सुसमाचार की शक्ति, सामर्थ को और परिवर्तन करने की ताकत को आपके जीवन में पढ़ सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। हमारा प्रमाण आपके जीवन में दिखाई देता है कि हमने सुसमाचार तुम्हें सुनाया, तुमने विश्वास किया है। और ये पत्री जो लिखी है, शाही से नहीं लिखी, क्योंकि शाही से लिखी हुई पत्री धूमिल हो सकती है, हल्का पड़ सकता है, मिट सकता है, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से लिखा है। और पवित्र आत्मा अनंत है, वो कभी मिटता नहीं। पत्थर की पट्टियों पर नहीं, क्योंकि पत्थर टूटकर चूर हो सकता है, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है, जो कि अनंत है। पवित्र आत्मा ने हमारे मन में सुसमाचार को लिखा है, सुसमाचार के उस संदेश को लिखा है, परमेश्वर के नियम को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में लिखा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जिस तरह पुराने नियम में पत्थर पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं लिख करके व्यवस्थाएं उन्हें दी थी, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में अपनी व्यवस्था को लिखा है। पवित्र आत्मा का काम है हमें परमेश्वर के उन नियमों को याद दिलाते रहना, परमेश्वर की आज्ञा को याद दिलाते रहना, और ये चीज़ जबरदस्ती से नहीं, लेकिन प्रेम से। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम उत्पन्न करता है, और हम प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। पुराने नियम में जो व्यवस्था उन्हें दी गई थी और जिसका वो पालन करते थे, प्रेम से नहीं परंतु डर के करते थे, क्योंकि यदि वो उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें सजा मिलती थी, यहाँ तक कि मृत्यु की सजा। परंतु नया नियम में परमेश्वर ने उन नियमों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दिया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है, मृत्यु का नहीं। एक बार जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, और पवित्र आत्मा हमें अंदर से अगुवाई करता है, चलाता है। 4 आयत में हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस खुद बोलता है, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरी काबिलियत मनुष्यों की ओर से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा, नई वाचा क्या है? नया नियम, नई वाचा। पुराना नियम, पुरानी वाचा। पुराने नियम के अंदर हम पुरानी वाचा को देखते हैं, जो परमेश्वर ने अपने लोगों से की थी कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन पुराने नियम में यहूदियों ने, इजरायलियों ने बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसलिए पुराने नियम की जो वाचा है कई बार तोड़ी गई। वाचा तभी तक सक्षम होती है जब दोनों पक्ष उस वाचा का पालन करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति वफादार रहता है, लेकिन इजरायली लोग बार बार उस वाचा को तोड़ते हैं।
इसलिए परमेश्वर ने एक नई वाचा दी नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वो वाचा आपको और आपके साथ और मेरे साथ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आयत में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मतलब वाचा। शब्द के सेवक नहीं, यानी कि पुराने नियम की वाचा के सेवक नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, यानी कि वाचा पुराने नियम में सजा देता था। नया नियम में आत्मा हमें जिलाता है, जीवित करता है, ताकत देता है, रिवाइव करता है, हमें इस काबिल बनाता है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जगाता है, ताकि हम प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। इसीलिए पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को पहली पत्री में लिखता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। परमेश्वर आपकी और मेरी इस बात में मदद करे। अपने आप को जांचें और परखें कि हम नई वाचा के विश्वासी हैं, नई वाचा के सदस्य हैं। क्या हम उस नई वाचा को पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? पुराने नियम में यहूदियों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर की वाचा का बार बार उल्लंघन किया। नया नियम में आप और हम जो विश्वासी हैं, हमें प्रेम से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और ऐसा करने में परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपकी नई वाचा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम उस नई वाचा के प्रति वफादार रहें। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना पवित्र आत्मा, जब हमने आपको दुखी किया है, शोकित किया है अपने कर्मों से। धन्यवाद कि आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए मेरे प्रत्येक भाई, मेरी बहन, आंटी, अंकल जो इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। उनकी जो भी आवश्यकता हैं, आप उनके दिल को जानते हैं। उन आवश्यकताओं को आपके सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करिए। मेरे कुछ भाई बहनों के पास शारीरिक आवश्यकता है, बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं प्रभु जी, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च के विश्वासियों के लिए, जो विश्वास में नए नए बढ़ रहे हैं प्रभु जी, ताकि वो आपके प्रेम में मजबूत हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के बुजुर्गों के लिए, बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मेरे सभी दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त जो गॉड्स ऑर्फन आर्मी में मेरे दोस्त हैं प्रभु, जो आपकी सेवा कर रहे हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, जिन्हें आपने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, उनमें से प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इमैनुअल मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ से हम सब पढ़ करके निकले हैं। मान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इमैनुअल से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पास्टर्स, प्रत्येक विश्वासी भाई बहन, उन सब पे प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह बनाए रखना। और महान परमेश्वर, इमैनुअल मिनिस्ट्रीज के द्वारा बहुत सारे लोग आप जैसे सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सकें, उद्धार पा सकें और आपके स्वर्ग राज्य में शामिल हो सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी मसीह विश्वास में मजबूत हो सके। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो और यदि ये संदेश आपने पहली बार सुना है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक में हमारा नंबर है,
सॉरी, व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, पौलुस पत्री किसे कहता है? पौलुस किसको पत्री करके संबोधित करता है? Whom is Paul calling letters? Whom is he calling as letters in this today's devotion? May God bless you. We love you. Have a great day.